बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के ऊपर आजकल ख़ासी बातचीत हो रही है। भारतीय एनालिस्ट जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। भारत के एक मशहूर एनालिस्ट ने अपने एक वीलॉग में कहा कि पाकिस्तान जो नई अपनी पॉलिसी यानी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो इशू कर रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि अगले 100 साल तक भारत के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं रखी जाएगी या कोई हॉस्टिलिटीज़ नहीं की जाएंगी, जो कि मैं समझता हूँ हकीकत पे मबनी नहीं है। पॉलिसी में कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन इन एनी केस एक बड़ी सोचने समझने की बात है कि इंसान अकेला हो, उसके हमसाए में कोई रहता हो, कोई सोसाइटी हो या मुल्क हो, हमसाया जो हैं वहाँ पे आपके साथ हमसाए अमूमन अगर अमन से रहें एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे से उनकी मईशत तरक्की करती है। बारसूरत अच्छाई आप उसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इस अच्छाई के पीछे हमेशा इंसानों की अपनी नीयत कार फरमा होती है, जिससे कि आप ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। इसी तरह मुल्कों की अपनी एक सोच है, एक नीयत है, जिसके ऊपर आप ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। अपने कौमी मफादात तो हर मुल्क अपने तौर पे उसके निगहदाश्त करेगा, उसको वो कौमी मफादात उसको अजीज़ होंगे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो अमन से रह नहीं सकते। यहाँ पाकिस्तान और भारत के मामले में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। उसमें एक चीज़ अगर आप देखें कि 1947 से लेके आज दिन तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे तो कभी भी नहीं रहे, लेकिन बारसूरत तिजारती ताल्लुकात भी रहे हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स भी बड़े रहे हैं। एक दूसरे के लिए अवामी सतह पे गुडविल भी रही है, मिलना मिलाना काफ़ी होता रहा। फिर कहीं ये सोच पैदा होनी चाहिए थी कि अगर एक गुडविल मौजूद है तो इसको अगर आपने मुस्तकिल बुनियादों पे दोनों ममालिक के दरमियान रखना है, जिससे कि ताल्लुकात हमेशा के लिए बेहतर रहें, तो अशद ज़रूरी है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात हैं उनको हल किया जाए। सो भारत ने कभी भी तनाज़ात को हल करने की कोशिश नहीं की। अब एक वक्त आया जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए तो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक तरफ़ा बात, और दूसरी तरफ ये कि मोदी चूँकि एक आइडियोलॉजी लेके आए थे हिंदुत्व की, तो उसकी वजह से ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने शुरू हुए। मोदी हुकूमत में आने से पहले जो उन्होंने अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाई, उसमें उन्होंने हिंदू वोटर को अपील किया, हिंदुत्व का नारा लगाया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, वो जो बातचीत वो करते रहे। उसका बुनियादी मकसद यही था कि सिर्फ़ हिंदू इस जगह पे सर्वाइव करना चाहिए और बाकी मुसलमान पॉपुलेशन वगैरह वो कोई मानी नहीं रखती। कश्मीर का मसला हल करने के लिए आप देखिए कि जो थोड़ी बहुत कोशिशें थी वो भी ख़त्म हो गई। आप ट्रैक 2 एक चलती थी, हमारी नेगोशिएशंस चलती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और यूनिलेटरली मोदी साहब ने इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी वगैरह डिक्लेयर किया, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। ये वो कोशिशें थीं जिनकी वजह से इस खित्ते में अमन की कोशिशों को मज़ीद नुकसान पहुंचा। अब जब ये अमन एक ख्वाहिश नहीं रही, या अगर अमन की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को ज़ेर करके ख़त्म करके और फिर समझा जाए कि शायद अमन आ गया, तो वो है नहीं, वो तो हो नहीं सकेगा। वक्त के गुज़रने के साथ साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि वो किसी भी बुरी नज़र हमारी तरफ डालने वाले की आंखें निकाल सकता है। पाकिस्तान इसका इतना मजबूत हो चुका हुआ है कि कहीं से भी जारियत अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आती है तो वो उस जारियत को इस तरह कुचलेगा जैसे एक आप कह लीजिए किसी तरह किसी सांप को कुचला जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के नेचुरली एक कौम है, एक नेशन है जो अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनाना चाहती है और वो डेफिनेटली अपने आसपास के ख़तरात को समझती है और ख़तरात को ख़त्म करने की पूरी सलाहियत और पूरा इरादा रखती है। यहाँ मुश्किल ये है कि भारत में बैठे कुछ हजरात को गलतफहमियाँ हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले
भारत के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल नरवाने, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसमें वही पुराना राग अलापा जो कि इंतहाई शर्मनाक है, वो ये कि जी पाकिस्तान की तरफ बेसेस हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है दहशतगर्दों को, और वो लॉन्च पैड्स हैं वहाँ से, यानी एक ख्याली कहानी। भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो एक चीज़ अजीब नज़र आई वो ये कि हुकूमत यानी लीडर्स और फिर उनके आगे जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, ये सब मिल के झूठ बोल के, झूठ को प्रमोट करके ये अपने ज़ाती मकासद हासिल करते हैं। वो बिपिन रावत दुनिया से चले गए, वो नरेंद्र मोदी के हर झूठ में बराबर के हिस्सेदार थे, और अब ये जो झूठ फैलाने के लिए इन्होंने ये नरवाने साहब को बिठाया है, इन्होंने एक बेसलेस किस्म की कहानी बनाई कि जनाब लॉन्च पैड से तरह, और ये वक्तन फ़क्तन कहते रहते हैं। पिछले दिनों तो इन्होंने एक वक्त पे तादाद बताई कि जनाब 6 लॉन्च पैड्स हैं। पाकिस्तान ने उसी वक्त कहा कि आप जिन 6 लॉन्च पैड्स की बात करते हैं हमें ना बताएं, आप अपने किसी भी ऐसे शख्स को या ऐसे ग्रुप को बता दें, या यहाँ किसी ऐसी एम्बेसी को बता दें जो न्यूट्रल है या आपके फेवर में काम कर सकती हो, जाके कंफर्म करें। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अब इन्होंने फिर एलिगेशन लगाई इसमें, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान ने कतन कोई बेसिस नहीं रखे। और वही बात है कि आप अगर उन बेसिस को देखना चाहते हैं तो आप अपने लोग कोई भेज के या अपने जो किसी और एम्बेसी के ज़रिए अगर आप वेरीफाई करना चाहते तो करें। यहाँ कोई लॉन्च पैड्स नहीं हैं, कोई ट्रेनिंग कैंप्स नहीं हैं, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन चूँकि अंदर आपकी सोच मुख्तलिफ है, अगर आपकी जहनीत ख़राब है, आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे करवा रहा है जो कश्मीर में हो रहा है, तो वो नेचुरली आप उस झूठ का सहारा लेंगे। वरना तो कश्मीर में जो कुछ है वो इंडिजिनस है। आप जुल्म कर रहे हैं, आप बर्बरियत कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस कर रहे हैं कश्मीर में, तो क्या सोचते हैं कि कश्मीरी जो हैं वो आंखें बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, बात नहीं करेंगे? नेचुरली इसका एक इम्पेक्ट आएगा। चुनाचे ये जो बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाना पाकिस्तान के ऊपर, ये और एक मानदाना रवैया रखना, प्रोपेगेंडा करना, ये बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा है जो कि अरसा दराज से चल रहा है जब से ये हुकूमत में आए हैं। और ये इन्हीं की ये गलत पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई मामला ठीक किए नहीं जा सके। बल्कि वो तो अपनी जगह पे छोड़ें, ये चाइना के साथ सींग फंसा बैठे हैं इसी वजह से कि मोदी वो 56 इंच की छाती वाली कहानी लेके, तो एक चीज़ जिसके आप अहल नहीं है, जिसकी आपके अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, अब वो काम कर बैठे हैं। नतीजा ये कि आज एक तरफ चाइना से उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बहाने ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई कहानी करने के। असल मसला ये है कि भारतीय हुकूमत जो है, इसके मानदाना रवैये के पीछे इनके एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं। ये इनकी पॉलिसी के अंदर एक चीज़ छुपी हुई है, अखंड भारत। और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि यानी ये डेस्परेट कोशिशें करते हैं इसी तरह कि किसी तरह कोई ना कोई ऐसा किस्सा खड़ा कर दिया जाए अखंड भारत वाला सही, जिससे कि आलमी क़ुव्वतें जो हैं उनकी तवज्जो हट जाए उन इंसानी अलमिया के ऊपर जो कि कश्मीर में जन्म ले रहा है। लिहाजा ये इस तरह की ह्यूमन राइट्स की बेशुमार वायलेशन करके पर्दादारी उन पे ये करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी बेसेस हैं इधर, और ये पाकिस्तान जो है वो कोई इस तरह का काम कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक नाकाम पॉलिसी है। पाकिस्तान ने बारहा अभी फ़ॉरेन ऑफिस ने भारत को कहा कि जनाब इस तरह की कोशिशों से आप बाज रहें। ज़रूरत इस बात की है कि आप कश्मीर की वादी में जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार आपने गर्म किया हुआ है उसको ख़त्म करें। ये जो कैंपेन आपने कश्मीरियों के ख़िलाफ़ चलाई हुई है उसको आप ख़त्म करें। ये चीज़ भारत को जहन में रखनी चाहिए कि एक तो ये कि मुसलमान दबेगा नहीं, दूसरी बात यह है कि जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है ये अगर ना रुका तो कश्मीरी जो थोड़े बहुत
और शेख अब्दुल्ला की शक्ल में और उसके बाद उसके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला की शक्ल में जो थोड़ा बहुत भी भारत की फेवर में बात करते थे, वो भी इनके गले को आएंगे, वो भी इनके गिरबान पकड़ेंगे। तो ये चीज़ चल नहीं सकती। जहाँ तक ताल्लुक बातचीत का है, पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इंडिया का रवैया आप देखें, ये हमेशा एक घटिया सोच जो है वो ये होती है कि जो आपसे ताकतवर है उसके पांव पकड़ लो, जो आपको अपने से कमज़ोर नज़र आए उसके गले को जाओ। इंडिया चाइना के लिए बैकिंग कर रहा है कि किसी तरह बातचीत हो। 14वां दौर हो चुका है और बार बार बातचीत पे ही रोना रोते हैं कि जनाब अब अगला दौर होगा, अब अगला दौर होगा। वहाँ क्यों नहीं ये धमकी लगाते इस तरह की? वहाँ पता है कि वो शतरौल करेंगे इस किस्म की कि होश आ जाएगी। लिहाजा वहाँ पे हर वक्त ये कि जनाब बातचीत करें, और जब पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम कमिटेड हैं बातचीत के लिए, ये बातचीत की तरफ नहीं आएंगे, किसी न किसी बहाने ये अवॉइड करेंगे। बरसूरत इस चीज़ का ओनस भारत के ऊपर है कि वो जब भी माहौल बेहतर करेंगे, जब भी वो सोचेगा कि बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करना चाहिए तो वो आएंगे। एक चीज़ जो गलतफहमी भारत में है वो दूर हो जानी चाहिए कि ये जो राग अलापते हैं आप अखंड भारत का, ये आइडियोलॉजिकली तो आपको सूट करता है, आपको हो सकता है कि आपके दिल की तसल्ली, इससे खुशी आपको हासिल होती हो, लेकिन किसी भी सूरत में ये मुमकिन नहीं है। ये जो कौमें आज़ाद हो चुकी हैं वो अब अपने आप को संभालेंगे। इन्होंने अपने नक्शे भी छापे हैं, आरएसएस के जो नक्शे, बल्कि आरएसएस ने एक किताब जो 7वीं जमात के लिए है उसमें चैप्टर एक पूरा दिया हुआ है इस पर, अखंड भारत पे, और उसमें इन्होंने शामिल किए हुए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, और बल्कि जो एक इन्होंने और अपना एक पेपर इशू किया है उसमें इन्होंने यहाँ तक कि ये मैगज़ीन है बल्कि अखंड भारत, उसमें ये ट्रेड यूनियन का मैगज़ीन है इनका, उसमें तो इन्होंने नेपाल, भूटान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया हुआ है। ये वो आरएसएस है। अंदर गलाज़त ये भरी हुई है कि आप सॉवरेन कंट्रीज़ को समझते हैं कि आप उनको दबा देंगे, अपने मुल्क का हिस्सा बना देंगे। ये चीज़ हो नहीं सकेगी, ये आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है। बावजूद इसके कि बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान वगैरह ये कमज़ोर मुल्क हैं, पाकिस्तान उनके मुकाबले में एक एटमी क़ुव्वत है, और ये पाकिस्तान को पूरी तरह हक़ हासिल है कि जो मेरी आँख से उसकी तरफ देखे उसकी आँखें निकाल दी जाएँ। तो ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि एक मरहला है जहाँ हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को भी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ भारत को आंखें दिखा के ये बताना चाहिए कि वो अखंड भारत की कहानी, ये ख्वाब देखना छोड़ दें, इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें, मज़ाकरात की तरफ आएँ और असल कहानी, असल किस्सा, असल जो आपके तनाज़ात हैं उनको हल करने की तरफ तवज्जो दें। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।